हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश भर में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इसी के तहत सोनीपत में निजी अस्पताल में डॉक्टर दिव्या सक्सेना और डॉक्टर अखिल सक्सेना द्वारा निःशुल्क कॉल परामर्श अभियान चलाया गया, जिसके तहत अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए डॉक्टर्स ने अलग अलग बीमारी को लेकर 250 से ज्यादा लोगों की शंकाओं को दूर किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों का सहयोग करने की भी अपील की। वहीं डॉक्टर दिव्या सक्सेना ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग डॉक्टर के साथ तालमेल बनाकर सहयोग करते रहें, क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो देश भर में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और इसी के तहत सोनीपत में निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर दिव्या सक्सेना और डॉक्टर अखिल सक्सेना द्वारा निःशुल्क कॉल परामर्श अभियान चलाया गया। इसके तहत उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए डॉक्टर्स ने अलग अलग बीमारी को लेकर 250 से ज्यादा लोगों की जो शंकाएं हैं उसको दूर किया। आज डॉक्टर्स डे पर गृह मंत्री अनिल विज ने सभी डॉक्टर्स को बधाई दी। साथ ही डॉक्टर्स डे के मौके पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देश और प्रदेश की जनता से डॉक्टरों को दिल से सलाम करने की अपील भी की है। विज ने कहा कि यूं तो हर साल ये दिन मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल में ये दिन और महत्व रखता है, क्योंकि हमारे डॉक्टरों ने बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की जान बचाई है। और वहीं हिंसक होते जा रहे किसान आंदोलन पर हरियाणा के गृह मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन नहीं चल सकते और अब किसान नेता पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और अब किसान अपने मुख्य बिंदु से भटक चुके हैं। वहीं विज मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बताने पर चढ़ूनी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उधर कैथल में निजी अध्यापक संघर्ष समिति के बैनर तले टीचर्स और अभिभावकों ने मिलकर शहर में एक रोष मार्च निकाला और शिक्षा मंत्री के नाम अपनी मांग का ज्ञापन कैथल के लघु सचिवालय में सौंपा। इस दौरान उन्होंने अपनी मुश्किल बताते हुए कहा कि कोरोना के कारण काफी समय से उनका रोजगार बंद है, जिससे अध्यापकों में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार को स्कूलों को खोलने का आदेश देना चाहिए, जिससे बच्चों को तो शिक्षा मिलते ही रहे और अध्यापकों को भी रोजगार मिले। 3 महीनों से स्कूल लगातार बंद है, बच्चों की पढ़ाई पूर्ण तरीके से बंद है। अब कोरोना की बीमारी लगभग खत्म हो चुकी है और हम सरकार को जताना चाहते हैं कि प्राइवेट टीचर घर पर बैठे बैठे भूखे मर गए हैं, क्योंकि प्राइवेट टीचरों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि स्कूल वाले सैलरी तभी देंगे जब बच्चे स्कूल में आएंगे और पेरेंट्स फीस तभी देंगे जब बच्चे स्कूल में आएंगे। स्कूल वालों को फीस मिलेगी तभी हम टीचरों को भी सैलरी मिलेगी। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि प्राइवेट टीचरों की तरफ भी वो ध्यान दें और उनको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी करें। समस्या तो बहुत ही बड़ी है, विकराल रूप ले चुकी है। आप देख रहे हैं कि मार्च 2020 से ही स्कूल खुले नहीं हुए हैं और प्राइवेट टीचर अब तक सड़क पर नहीं उतरे थे, लेकिन अभी इतनी दयनीय स्थिति में आ चुके हैं कि अपने परिवार का भी गुजर बसर वो नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार का जो उद्देश्य है कि हम बच्चों को पोषित करेंगे, कोई भी कुपोषित नहीं रहेगा, तो क्या एक प्राइवेट टीचर अपने बच्चों को पोषित कर। उधर सोनीपत में धान छोड़कर कपास और दूसरी फसल उगाने वाले किसानों के लिए खरीफ सीजन में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण करवाना मुश्किल हो गया है। दरअसल पोर्टल पर उन किसानों के पंजीकरण में दिक्कतें आ रही हैं जिन किसानों ने पिछले साल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी धान की फसल का पंजीकरण नहीं करवाया था, जिसको लेकर कृषि विभाग को भी
लक्ष्य को हासिल करने की टेंशन बढ़ गई है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए मेरा पानी मेरा विरासत के तहत किसानों को धान और ज्यादा पानी इस्तेमाल होने वाली फसलों को छोड़कर कपास, मक्का उगाने वाले और खाली जमीन छोड़ने को लेकर किसानों को प्रोत्साहन किया गया। इसके लिए 7,000 की राशि भी देने का प्रावधान किया गया है। अब तक जिला सोनीपत में हमारे यहाँ कुल 725 किसानों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है और किसानों द्वारा कुल 1688.617 एकड़ को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ साथ मेरा पानी मेरी विरासत में पंजीकृत किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के उरी में शहीद हुए सोहना के गांव दमदमा निवासी आकाश के घर सांसद राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह को ग्रामीणों की ओर से एक मांग पत्र भी सौंपा गया। मांग पत्र को देखने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने ग्रामीणों और शहीदों के परिजनों को भरोसा दिलाया है कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। वहीं शहीद आकाश के अंतिम संस्कार में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के नहीं पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में है, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो फक्र भी है कि गांव के बच्चे सरहद के ऊपर देश की सेवा कर रहे हैं, जान हथेली के ऊपर रख करके हमको और आपको महफूज रख रहे हैं। कभी कभी हादसे हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो सभी का फर्ज है कि उनके कुनबे को संवेदना दें। गांव वाले कुछ चाहते हैं उनके नाम के ऊपर, उसको मुकम्मल करवाएं, पूरा करवाएं। तो एक फर्ज के नाते मैं अपने यहाँ पे आया। अपना क्षेत्र का गांव है, देश की सेवा में यहाँ का एक बच्चा आज गाँव चला गया। तो जो हो सकता है संभव हो सरकार की तरफ से आज के बच्चे के लिए, आकाश के लिए, और इससे पहले एक और शहीद हुआ था राज सिंह खटाना, उनके नाम को स्कूल अपग्रेड करवाने की मांग रखी थी। इस बच्चे को पूरी उधर कैथल में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने नर्सिंग छात्र छात्राओं MPHW, ANM और GNM की शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर कैथल के लघु सचिवालय में नारेबाजी की और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं समय से न करवाए जाने की वजह से उनका कोर्स समय पर पूरा नहीं हुआ। इस समस्या पर 2015 से अभी तक छात्र छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक से कई बार मिल चुका है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हमने 2019 में MPHW में एडमिशन लिया था, जो कि HNRC के अंतर्गत आते हैं, DMR के। तो अब हमें यानी कि 2021 में हमारा कोर्स पूरा होने वाला था, लेकिन अब तक हमारे ना तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए और ना ही सेकंड ईयर का कुछ सिलेबस आया और ना किसी भी यानी कि होने वाली कोई भी चीज़ अभी तक हुई नहीं है जो होनी थी, यानी कि सिलेबस नहीं आया हमारे पास। कितना टाइम हो चुका है? हमें 2 साल पूरे होने वाले हैं। अब अक्टूबर में हमें 2 साल हो जाएंगे, जबकि 2 साल का ये पूरा कोर्स था, लेकिन अब तक फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम नहीं हुआ। उधर रेवाड़ी के बावल गांव में खुले बिजली के तार लोगों के लिए मुश्किल का सबब बने हुए हैं। इसको लेकर स्थानीय निवासी कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 10 परिवारों के घर के ऊपर हाई वोल्टेज बिजली की तारें निकल रही हैं, जिन्हें हटवाने के लिए बिजली मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक फरियाद लगाई जा चुकी है, लेकिन कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। उल्टा तारों के साये में जी रहे परिवारों पर ही मुकदमा करवा दिया गया है। वहीं मामले में जब मीडिया ने बिजली विभाग से बात की तो वो कैमरे के सामने बचते हुए नजर आए। वहाँ पर बिजली लग रही है, ना तो बालक चढ़ सकते हैं, ना सर्दी का महल लगता सुखाए जब करंट आते हैं। और कई बार तो एक बार तो मेरी लड़की का बिजली को हाथ लगा दी। तो दिक्कत बहुत जाता है। हम ऊपर चढ़ते हैं तो बालक चढ़ जाते हैं सर। कभी स्कूल लेके आते हैं, बालक को पकड़ लेते हैं। एक दिन तो तार पकड़ लिया था बालकों ने, तो इससे भारी दिक्कत हो रही है, हमें कुछ परेशानी हो रही है। हमें मकान बना नहीं सकते सर, ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। हम बता रहे थे बरसात के दिनों में करंट आ जाता है। बरसात के टाइम में करंट आता है मकानों में सर।
उधर फरीदाबाद के गांव अशोकगंधा में नगर निगम ने लगातार मिल रही शिकायतों के चलते मीट की दुकानें सील कर दी हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की निगरानी में सभी दुकानों को सील किया गया। इस दौरान दुकानें सील किए जाने से दुकानदार खफा दिखाई दिए। उनका कहना है कि ये कार्रवाई बिना किसी नोटिस के की जा रही है, जो गलत है। दरअसल नगर निगम को शिकायतें मिल रही थी कि यहां बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मीट की दुकानें चलाई जा रही हैं, जिसका लोग स्थानीय स्तर पर विरोध भी कर रहे थे। लोगों की शिकायत जा रही होंगी नगर परिषद नगर निगम ने इसमें ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांगा है कि भाई हमें कोई सुरक्षा दी जाए पुलिस की और उसकी। तो मेरी देखरेख में काम हो रहा है। लगभग कितनी दुकानें हैं जो सील की गई हैं? 10 से 15 दुकान ऐसी हैं जो सीलिंग में हैं। अगर कोई दुकान रेंट पे होती है और कोई आदमी ये कहता है कि भाई हम इसको कभी नहीं चलाएंगे और इसको खाली कर रहे हैं, तो हम उसको सील। यमुनानगर में सेवा इंडिया सोसाइटी के महासचिव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माइनिंग माफिया किंग हाजी इकबाल की नजर अब हरियाणा पर है। साथ ही कहा कि हरियाणा के अधिकारी और सरकार के नेता हाजी इकबाल को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि फर्जी कंपनियां बनाकर काले धन से यमुना नदी के ठेके लेने वाले यूपी के एमएलसी इकबाल हाजी पर योगी सरकार ने जबरदस्त शिकंजा कसा है। इकबाल के खिलाफ ईडी समेत कई एजेंसियों की जांच चल रही है, लेकिन हरियाणा में मनोहर सरकार यमुना नदी के ठेकों की जांच में पता नहीं क्यों नर्म रवैया अपना रही है। सेवा इंडिया सोसाइटी के सचिव रणवीर सिंह ने पीएम को भेजी गई शिकायत के बाद गड़बड़ी को लेकर यमुनानगर में भी इसकी शिकायत की है। इस संबंध में सेवा इंडिया सोसाइटी के महासचिव रणबीर ने हरियाणा सरकार के साथ साथ कई एजेंसियों को पत्र भी लिखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुना में एक बार फिर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के कारण आपराधिक घटनाओं में कमी देखने को मिली थी, लेकिन लॉकडाउन में छूट मिलते ही फिर बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ताजा मामला गोहाना के गांव निजामपुर का है। शराब के ठेके पर काम कर रहे और जेल से जमानत पर आए परमिंदर नामक व्यक्ति की आपसी रंजिश के चलते गांव के ही 2 से 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण 6 महीने पहले हुआ झगड़ा बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार परमिंदर एक मामले में फिलहाल जमानत पर बाहर था। मृतक के भाई प्रवीण ने बताया कि परमिंदर शराब के ठेके पर काम करता था। देर शाम को कुछ युवक आए और उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने गांव के ही शराब ठेकेदार जगदेव पर गोली मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये निकल के आया है मामला कि जनवरी में जगदेव और परमिंदर की कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके रिगार्डिंग बड़ौदा थाने में एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई थी 323-506 आईपीसी के अंडर, और जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हुए थे। और इसी की रंजिश चलते हुए जगदेव ने परमिंदर का मर्डर किया। 2 बुलेट वुंड के इंजरीज थी, एक हेड पे और एक टॉर्सो पे। और अभी परमिंदर का पोस्टमार्टम हम करा रहे हैं और जो भी आरोपी हैं इनकी तलाश जारी है। हमने 3 टीम सेटअप कर ली हैं, एक सीआईए की और 2 थाने की, जो कि आरोपी की तलाश में निकले हुए हैं। 2-3 फरवरी को भी उन्हें मारने की कोशिश करी थी। आए थे बाहर सड़क पे तक, खेत में दाव था और आ मेरा था पूरा। तो फिर जुगर और आगे थे बैठे थे वहाँ, तो उन्हें छुटवा दिया। मारपीट हो गई। मारपीट में उन्हें फिर मारा, फिर केस लुवा दिया। उससे वह साथ क्या उनका उसी सा केस लुआ था, तो उसकी जमानत हो गई थी। तो उन्होंने बोले जो जमानत करा ली, बोले फिर मार कर छोड़ देंगे। 2-3 बार धमकियाँ भी दी थी। अब जमानत पे बाहर था क्या? हाँ, जमानत पे बाहर था जी। कौन था धमकी देने वाला? जयदेव जी, जगपाल, लीलो, पूरा परिवार है जी उनका। पूरा टोल गैंग है उनकी, गैंगवार है जी। पाछे में जेल काट कर है कई बार।
उधर अंबाला में CIA2 को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले में पुलिस ने 25 लाख रुपए की नकदी के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर जब नाकेबंदी कर पुलिस ने युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से 25 लाख रुपए बरामद हुए। वहीं युवक पैसों की सही जानकारी नहीं दे पाए। उधर पुलिस ने मामले में इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर जो हमने नाकाबंदी करके एक स्कूटी पर सवार 2 लड़कों को काबू किया था, जिसमें उसको चेक किया तो उसके पास एक जो है काले रंग का बैग था जिसमें 24,40,000 रुपये उससे मिले। तो जिस बारे उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसमें बताने में असमर्थ थे कि ये पैसे कैसे पैसे हैं, ये किससे लाए, कहाँ जा रहे हैं। तो उस सूचना पे जो है ना उनको हमने सीज करके और संबंधित टैक्सेशन विभाग को इस बारे में सूचित कर दिया है, उनको मेल भी कर दिया है और उनकी टीम जो है ना वो जल्दी आगे और हम उनको हैंड ओवर करेंगे, उनसे वेरीफाई कराएंगे ताकि आगे जांच होएगी पैसे कौन किस तरह के पैसे हैं और इनका क्या क्या जाना था। उधर बहादुरगढ़ में सापला झज्जर रोड पर असांडा गांव में सर्विस स्टेशन चलाने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कार में आए 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या की वारदात वहां पर लगे CCTV में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर एक कार में सवार होकर आए। उन्होंने युवक पर फायरिंग की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। मृतक के भाई का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। उधर पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और अपराधी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा भाई सर्विस स्टेशन का काम कर लिया। अच्छा, बड़ी गाड़ी में 3-4 जन और बर्तन गोलियां मार लाई, मैं अंदर लेटे हुआ था। अच्छा, बिगड़ के देखा बात जाए इतने आऊंगा गाड़ी में बैठ के बात गई जिन्हें 2 पछाड़ में आई। अच्छा, गांव के ही है? हाँ, गांव की है। इतला मिली थी कि यहाँ पे सुनील मिट्टू है जो सर्विस स्टेशन चलाता है, वो गाड़ी की सफाई कर रहा था। इतने में एक ब्रीजा गाड़ी में 3-4 लड़के आए हैं, उन्होंने इसको फायर करके घायल कर दिया। जब PGI ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। तो अभी उसके ऊपर जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द मुलजिमों को अरेस्ट करेंगे। तो असौदा गांव का जो CCTV में जो वारदात है वो कैद हो गई है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे कार सवार आते हैं वहां पर और फिर हत्या की घटना को अंजाम देते हैं।